वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ये चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन है कि क्या हमारे अराउंड में जो मैटर है वो प्योर है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में आंसर देना चाहे तो नो हो जाएगा, क्योंकि मेरे अराउंड में या आपके अराउंड में एयर है, वाटर है, सॉइल है और दीज आर इम्प्योर, वो प्योर नहीं है। तो कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन इम्प्योर है, किसको हम प्योर मानेंगे, इन सबों के लिए जो साइंटिफिक डिफिनीशन है और साइंटिफिक वे है डिसाइड करने का, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं होल यूनिवर्स से कि पूरा का यूनिवर्स जो है वो कैसे और किससे बना है। तो अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स दो चीज से मिलके बना हुआ है। ये पूरा यूनिवर्स जो है वो दो चीज से मिलके बना हुआ है। पहला जो चीज है इसका वो है, यूनिवर्स का पार्ट है वो है मैटर, और दूसरा जो चीज है वो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, लाइट एनर्जी है। तो ये सब अलग बातें हो गई, हमें मैटर को स्टडी करना है। तो इस मैटर की बात करें तो ये मैटर किसे कहते हैं तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें भी ये इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई, इसमें मास भी होगा और प्लस में ऑक्यूपाई स्पेस मींस वॉल्यूम। तो जिस चीज में वॉल्यूम और मास दोनों है दीज आर मैटर। जैसे ये पेन है, इस पेन में कुछ वॉल्यूम भी है और कुछ मास भी है, इट मींस पेन हमारा क्या है मैटर। सेम वे में अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मैटर एक्चुअली टू टाइप का हो जाएगा। ये जो मैटर है ये मैटर को हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैटर जो होगा वो प्योर सब्सटेंस हो गया। फर्स्ट जो मैटर का टाइप हुआ दैट इज योर प्योर सब्सटेंस। और सेकेंड जो हुआ वो इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा मिक्सचर। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब देखेंगे हम लोग कि मिक्सचर क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो एक्चुअली हम यहां मोलिक्यूल या पार्टिकल को सोचेंगे। अगर हम पार्टिकल, किसी मैटर का पार्टिकल की बात करेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड वर्ड उसके लिए आएगा मोलिक्यूल। तो अगर कोई सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ मोलिक्यूल का बना हुआ, उसी मोलिक्यूल को बुक में पार्टिकल्स लिख देता है, लेकिन पार्टिकल्स 100% वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई मैटर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है तो उसको मिक्सचर कहेंगे। जैसे अभी हमने बात किया मिल्क का, तो मिल्क में वाटर का भी मोलिक्यूल होता है, फैट का भी मोलिक्यूल होता है, और अदर भी जैसे कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोटीन तो ज्यादा ही होगा। तो मिल्क क्या हो गया मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर प्योर वाटर हमने डिस्टिल वाटर प्योर वाटर के फॉर्म में लिया है जिसमें कुछ और मिक्स नहीं है, सिर्फ वाटर का मोलिक्यूल है, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो इस तरह अगर हम प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि मैटर जो ओनली वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल से बना हुआ हो, तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल। मोलिक्यूल ज्यादा अच्छा होगा। ओके, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका आ गया H2O वाटर,
ये सिर्फ H2O के मोलिक्यूल से बना हुआ है। नेक्स्ट में आपका आ जा रहा है यहाँ कि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा, सेम वे में डिफाइन कर रहा हूं कि इजी होगा क्लासिफाई करने में। मिक्सचर इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोलेक्यूल। ठीक है, जैसे अगर हम शरबत ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, सबसे सिंपल हमारा एग्जांपल हो जाएगा इसमें एयर। तो एयर कहने से एयर का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का भी मोलेक्यूल है, प्लस में इस एक एयर में ऑक्सीजन का मोलेक्यूल है, प्लस नाइट्रोजन का मोलेक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेक्यूल है, और भी बहुत सारी चीज हैं, वाटर वेपर भी है। तो ये तीन तरह के मोलेक्यूल मिल करके एयर बनाया है, इसलिए एयर क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। वैसे ही अगर मिल्क देखेंगे, मिल्क, तो मिल्क में भी आपको वाटर मिलेगा H2O, मिल्क में आपको इसी के साथ में मिलेगा प्रोटीन, इसी के साथ मिलेगा फैट। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह से मिक्सचर हुआ। तो एनी मैटर, कोई भी मैटर जिसमें टू और मोर टाइप ऑफ मोलिक्यूल हो तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। और इसमें सिंगल टाइप ऑफ मोलिक्यूल हो उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, इसी में अगर हम एयर ना लेकर के प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। फिर हमारा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर भी फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई या डिवाइड हो जाता है। इतना को पोज करके लिख लीजिए, फिर मैं प्योर सब्सटेंस को और मिक्सचर को क्लासिफाई करता हूं। ओके, इसको लिख लीजिए आप। नाउ प्योर सब्सटेंस को फिर हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एलिमेंट में और कंपाउंड में। ये हमारा जो प्योर सब्सटेंस था, ये फर्दर क्लासिफाई हो जाएगा टू टाइप में। पहला है एलिमेंट, यहां आ गया एलिमेंट, और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। देखिए, पहली बार हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो मोलेक्यूल के बेस पे, यहां पे क्लासिफिकेशन होगा एटम के बेस पे। ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है, इसमें एक ही तरह के एटम मिलेंगे। और वही कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम मिलेंगे। पहली बार हमने मॉलिक्यूल की बात किया था, यहां पे एटम की बात कर रहा हूं। तो जैसे एलिमेंट क्या हो गया, द प्योर सब्सटेंस, प्योर substance formed which is formed by single type of atom, single type of atom। अब इसका एग्जांपल अगर देख तो इसके एग्जांपल में आप, अगर हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं H2, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है। दूसरा, इसमें मैं ले रहा हूं आपको ऑक्सीजन को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है। सल्फर ले रहा हूं, S8 होता है। सोडियम ले रहा हूं, तो इसमें क्या है, एक ही तरह के एटम है। दूसरा, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड
कंपाउंड क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस तो है बट इसमें 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स मिल जाते हैं, यानी कि द प्योर सब्सटेंस formed of 2 or more types of एटम। अब इसमें देखिए आप एटम की बात कर रहा कि प्योर सब, इसका एग्जांपल अगर देखूं तो वाटर ले लिया H2O, यहां पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, यानी कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ, इसमें क्या है 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। सेम वे में अगर मैं H2SO4 ले लूं तो इसमें भी हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 टाइप के एटम, इसमें 2 टाइप के एटम थे, इसमें 3 टाइप के एटम है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कंपाउंड कहलाएंगे, क्योंकि इसमें भी 2 टाइप के एटम, इसमें 3 टाइप के एटम। लेकिन अगर किसी एक की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो ये प्योर सब, ये एलिमेंट हो गया, एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। ओके, अगर ऑक्सीजन की बात